Jai Hind students. Now, today we are going to start with the exercise 7.5, rest of the question. In my previous video, I have done from question number 11 to question number 16. Now, I am going to start from question number 17. Again, all the questions 17, 18, 19 now very important. So this is again, it's very important. This is a question of trigonometry, and this we can solve using partial fraction. So how? Put sin x is equal to t. So cos x dx is equal to dt. I is equal to dt upon 1 minus t, 2 minus t. Now again, this is a proper rational function, so we can use here what? Partial fraction. So 1 upon 1 minus t, 2 minus t. So can I write in the form of a upon 1 minus t plus b upon 2 minus t. So 1 upon 1 minus t, 2 minus t equal to a, 2 minus t plus b, 1 minus t upon 1 minus t, 2 minus t, ये cancel out. So 1 is equal to, whether you can equating the coefficient or put 1 by 1 0, so you will get easily value a 2 minus t plus b 1 minus t. So put 2 minus t is equal to 0 and put 1 minus t equal to 0. So t equal to 1, t is equal to 2. तो जैसे ही ये बारी बारी वैल्यू आप पुट करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. सो t की वैल्यू 2 माइनस टी वाला 0 हो गया, यहां पुट होगा कितना? t की वैल्यू 2, तो ये कितना आ गया? माइनस बी. सो 1 इज इक्वल टू माइनस बी, b इक्वल टू माइनस 1. क्लियर? 1 माइनस टी वाला 0 हो गया, t इक्वल टू 1 यहां पुट करेंगे, सो a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1. सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स, a इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू माइनस 1. Now introduce these value here to find out the integration. So I is equal to, इसको a की वैल्यू कितनी है? 1. So 1 upon 1 minus t dt. b की वैल्यू कितनी है? माइनस 1. 1 upon 2 minus t dt. Clear? Now next I is equal to, अब इसकी ddx ऊपर बन रही है और ये लीनियर है. देखो ध्यान से, आपको बताया गया था कि 1 अपॉन 2 माइनस एक्स है, तो इसकी ddx तो बन रही है, इसे 1 अपॉन एक्स माइनस 2 है. इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? लॉग ऑफ x माइनस 2 और डिवाइड में जो x का कोफिशिएंट होता है इसकी करेंगे, ये भी लीनियर है, लॉग ऑफ 2 माइनस एक्स और डिवाइड में जो x का कोफिशिएंट होता है. क्योंकि अगर कभी ऐसा आ जाए 2x माइनस 1, तो वही है कि जो नीचे जो आता है वो x का क्या होता है? कोफिशिएंट होता है. डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में आता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड में आता है, whenever it is linear form are there. So it's very easy, we can write log of 1 minus t upon minus 1. और आप पुट करके भी कर सकते हैं. इसकी ddx ऊपर बनने के लिए सिर्फ क्या चाहिए? माइनस साइन चाहिए, तो माइनस आप बाहर लगा सकते हैं, फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. दिस इज अप टू यू. ये माइनस है, माइनस 1 लॉग ऑफ t माइनस 2 अपॉन माइनस 1 प्लस c. नाउ I is equal to माइनस log of 1 minus t प्लस log of 2 minus t प्लस c. So ये आ जाएगा I is equal to log of 2 minus, what is the value of t? Sin x. प्लस वाली टर्म log a माइनस log b. क्या फॉर्मूला होता है? log a अपॉन b. 1 माइनस sin x plus c. Clear? So this is your
solution. Now pause the video to note down. Now listen here again. It's not very, it's most important question. क्यों? क्योंकि इसमें पहला ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें x स्क्वायर सब में है. देखो x स्क्वायर x स्क्वायर x, इट मींस इफ वी विल मल्टीप्लाई देन वी विल गेट x की पावर 4 in the numerator and in the denominator. So listen very carefully. अगर न्यूमिनेटर में देखो यहां x कहीं नहीं है, कांस्टेंट है x स्क्वायर है, कांस्टेंट है x स्क्वायर है, कांस्टेंट x स्क्वायर. अगर इस टाइप की फॉर्म बनती है, कौन सी फॉर्म की? x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म बनती है ऊपर नीचे दोनों में, तो वेरी सिंपल, इंटीग्रेशन को हटा दो, इसको सिर्फ सिंपल वे में लिख लो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है. सिंपल वे में x स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 4. वैसे तो जब न्यूमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर के इक्वल आती है देन वी हैव टू डिवाइड, पर इसको डिवाइड करेंगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा. सो इट्स वेरी इजी, इट्स सिंपल टू मेक इट, क्या कहते हैं, कन्वर्ट इन सिंपल फॉर्म. कैसे? अब हमने इसको इंटीग्रेशन से हटा दिया. अब मैं क्या करता हूं, लेट या पुट करता हूं, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख लेता हूं, वाई. इंटीग्रेशन के अंदर है नहीं, जब इंटीग्रेशन के अंदर इसको लिखना होगा देन इंस्टेड ऑफ वाई वी विल राइट एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर को अगर मैं पुट करता हूं और डीएक्स निकालता हूं तो कुछ बात बनेगी नहीं. सो मैंने क्या किया, इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया. नाउ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, वाई आ गई. अब क्या करें, जैसे ही वाई आई मैं लिख सकता हूं वाई प्लस 1, वाई प्लस 2, वाई प्लस 3, वाई प्लस 4. नाउ इट इज लिटिल बिट सिंपल. डिवाइड तो करना है क्योंकि पावर सेम रहेगी, डिवाइड तो हमें करना ही पड़ेगा, बट थोड़ा सिंपल हो जाएगा. अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा, इट इंप्लाइज वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1y 3y प्लस 2. ओके, वाई स्क्वायर 3y प्लस 4y 7y प्लस 12. नाउ यू कैन डिवाइड बिकॉज डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. तो हम इसको डिवाइड करते हैं यहां पे, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2. 1 से डिवाइड होगा ये, क्योंकि दोनों की पावर जो है वो क्या है, सेम है, और कोफिशिएंट भी सेम है वाई स्क्वायर का. तो वाई स्क्वायर 7y प्लस 12 माइनस 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 3y माइनस 7y, तो ये आ गया माइनस 4y, और यहां पे आ गया माइनस 10. क्लियर? यहां पे आ गया माइनस 4y, यहां पे माइनस 10. नाउ हाउ टू राइट दिस टर्म, कैसे लिखते हैं इस टर्म को? इट इंप्लाइज कोशिएंट माइनस, वैसे प्लस होता है बट माइनस है तो दोनों में है, तो कॉमन कर लेते हैं और 2 कॉमन ले लेते हैं. 2y प्लस 5 अपॉन, इसके फैक्टर क्या थे, y प्लस 3, y प्लस this one. Clear? Now this is a proper rational function. वैसे भी हम पार्शियल फ्रैक्शन जो लगाते हैं वो इंटीग्रेशन के बाहर लगाते हैं, तो अब इस पे हम क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, लगाते हैं. लेट अस सी, I1 मान लेता हूं इसको मैं, I1 वो कितना है, 2y प्लस 5 अपॉन y प्लस 3 और y प्लस 4. एंड हाउ टू राइट, a अपॉन y प्लस 3 प्लस b अपॉन y प्लस 4. टेक एलसीएम, 2y प्लस 5 अपॉन y प्लस 3, y प्लस 4, a y प्लस 4 प्लस b y प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 एंड y प्लस 4. ये कैंसिल आउट हो गया.
2y plus 5 is equal to a, whether you can comparing the coefficient, और जो आपको एक मेथड सिखाया गया है पुट कर लो तो थोड़ा सिंपल हो जाता है, +4 प्लस b y प्लस 3. सो सबसे पहले y प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट करते हैं, दूसरे में y प्लस 4 को 0 के इक्वल पुट करते हैं. पुट y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -4. -3 पुट किया यहां पे हमने, तो क्या बना हमारे पास -6 प्लस 5. y प्लस 3 वाला 0 हो गया. यहां पे मैं अगर -3 पुट करता हूं तो 4 - 3 कितना हो जाएगा 1. तो a की वैल्यू कितनी आ गई -1. सो सिंपल. नाउ कम हियर, y प्लस 4 वाली टर्म क्या हो जाएगी 0. ये बचा, y की जगह -4 पुट करो तो ये आ जाएगा -b. यहां पे y की जगह -4 पुट करो तो -4 पुट करूंगा तो ये बन जाएगा -a प्लस 5 इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू -b, b इज इक्वल टू 3. क्लियर. दोनों की दोनों वैल्यू हमने बना दी. a है, a इज इक्वल टू -1 और b इज इक्वल टू 3. क्लियर. ओके. नाउ कम हियर. अब हम यहां की बात करते हैं. अब वैल्यू को बारी बारी पुट करते हैं. जहां पे a की वैल्यू थी, जहां की b की वैल्यू थी, फिर y की वैल्यू भी पुट कर देंगे. सो फिर हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. अब ध्यान से देखो, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वेयर प्लस 1 x स्क्वेयर प्लस 2 अपॉन x स्क्वेयर प्लस 3 x स्क्वेयर प्लस 4 dx इज इक्वल टू, इसके बदले क्या लिखा था हमने, ये 1 माइनस 2 1 माइनस 2 और 2 के अंदर जो ब्रैकेट थी उसको सॉल्व किया तो ये बना. तो a और b की वैल्यू पुट कर देते हैं. ध्यान से देखो, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास है -1 अपॉन y की वैल्यू कितनी है, क्योंकि x स्क्वायर में है, x में टर्म आ गई तो इंटीग्रेशन जब लगेगा तो टर्म किस में आ जाएगी, x में, क्योंकि ये बाकी सारा काम हमने इंटीग्रेशन के बाहर किया है. तो हम इंटीग्रेशन के अंदर ना तो y को लिख सकते हैं ना ही किसी और टर्म को, x को ही लिखना पड़ेगा. तो y को हमने क्या लेट किया था, x स्क्वायर. x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट क्लोज dx. सो आई होप यू अंडरस्टूड कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को. नाउ I इज इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन x माइन अंदर प्लस 2 1 अपॉन x स्क्वेयर प्लस √3 का स्क्वेयर. In most of the question of this partial fraction, at the end we are using the special integration which we studied, learnt in, किसमें लर्न किया था हमने, एक्सरसाइज 7.3. अंदर जाते हैं -6 1 अपॉन x स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर dx. क्लियर. -2 बाहर था, जो वैल्यू आई हमने उसमें क्या कर दिया, पुट कर दिया. सो नाउ I इज इक्वल टू x प्लस 2. इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वेयर, x का स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर डिनोमिनेटर में, वो होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a -6 1 अपॉन a, क्लियर, tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c. I इज इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन √3 tan इनवर्स x अपॉन √3 कैंसिल आउट हो गया, -3 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c. So this is the solution of these kind of question. So ये हमें बहुत इजी कर देता है
जब हम इसको बाहर लेट कर लेते हैं, अदरवाइज इसको डिवाइड करते पावर्स अगेन. तो आई ट्राइड टू मेक इट more simpler. Pause the video to note down. Now come to problem 19. Here in previous question in the numerator it was x square. यहाँ पे 2x है जिसमें x square को पुट करने पे 2x बनाया जा सकता है. So no need to remove integration. यहाँ पे हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज करेंगे. पुट x square is equal to t और 2x dx is equal to dt. सो I इज इक्वल टू हमारे पास आ गया dt अपॉन t प्लस 1 t प्लस 3. अब इट्स ए कंप्लीट रैशनल फंक्शन. सो हाउ टू राइट t प्लस 1 t प्लस 3 इज इक्वल टू a अपॉन t प्लस 1 प्लस b अपॉन t प्लस 3. टेक एलसीएम. t plus 1 t plus 3 a t plus 3 plus b t plus 1 upon t plus 1 t plus 3. Cancel out this one. 1 is equal to a t plus 3 plus b t plus 1. Whether you can equate the coefficient or सबसे आसान जब लीनियर फंक्शंस होते हैं नीचे तो या लीनियर फैक्टर होते हैं तो द मोस्ट इजीएस्ट वे इज कि जो डिनोमिनेटर के फैक्टर होते हैं उनको पुट कर लो जीरो के इक्वल बारी बारी. सो वही करते हैं. पुट t प्लस 3 इज इक्वल टू 0. पुट t प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो t इज इक्वल टू -3 और t इज इक्वल टू -1. अब t इज इक्वल टू -3 है तो जैसे ही मैं -3 t प्लस 1 वाला तो 0 हो जाएगा. यहां पे -3 पुट करता हूं तो व्हाट वी विल गेट -3 प्लस 1 -2. सो 1 इज इक्वल टू -2b और यहां पे t इक्वल टू अगर -1 ये वाला 0 हो गया क्योंकि t प्लस 1 हमने क्या पुट किया है 0. यहां पे लिखते हैं t इक्वल टू -1 तो 3 -1 2. सो 1 इज इक्वल टू 2a. So now what is the value of a? A is equal to 1 by 2. What is the value of b? B is equal to -1 by 2. Clear? So a की वैल्यू आ गई -1 by 2, b की वैल्यू आ गई -1 by 2. So हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई. Now just introduce here to find out the integration. I is equal to a कितना है 1 by 2 बार 1 अपॉन t प्लस 1 dt. b कितना है -1 by 2 1 अपॉन t प्लस 3 dt. सो I इज इक्वल टू 1 by 2 log of t प्लस 1 -1 by 2 log of t प्लस 3. इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो लास्ट में आते हैं देयर वेदर वी हैव दिस लीनियर फैक्टर्स इसका ddx ऊपर बनता है और समटाइम वी हैव दैट स्पेशल इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज ऑफ स्पेशल इंटीग्रेशन विच वी लर्न इन एक्सरसाइज 7.3. तो प्लस c I इज इक्वल टू 1 by 2 कॉमन और log a माइनस log b. सो t की वैल्यू कितनी है x स्क्वेयर प्लस 1 x स्क्वेयर प्लस 3 प्लस c. सो सिंपल. So this is your solution. Pause the video to note down. Come to now problem 20. Again, this is same question we have done in the past. When अभी हमने जो एक लास्ट वीडियो की थी उसमें ये क्वेश्चन किया था that was in the form of 1 upon x की पावर n minus 1. इस फॉर्म में ये वीडियो था जो हमने लास्ट उसमें किया था. हाँ, इन माई लास्ट वीडियो आई डिड दिस वन. सो जब भी ऐसी फॉर्म बनती है व्हाट टू डू, इस x की पावर 4 से एक कम पावर ऊपर नीचे क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो. ऊपर आ जाएगा x की पावर कितनी 3. यहां बन गया x की पावर 4. एक x ऑलरेडी है. x की पावर 4 -1 dx. इसको पुट कर देते हैं
पुट x की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू t, 4x का क्यूब dx इज इक्वल टू dt, x क्यूब dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt अपॉन 4. सो I इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, कितनी वैल्यू है dt की, dt अपॉन x की वैल्यू 4, कितना आ गया, t प्लस 1, यहां से निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है, t. नाउ now we are going to write in the form of partial fraction, that is the easiest way. It implies 1 by 4. ठीक है, सॉरी इसको अलग कर लेते हैं. अब 1 अपॉन t, t प्लस 1 को कैसे लिख सकते हैं, ये एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, a अपॉन t प्लस b अपॉन t प्लस 1. नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया. उसके बाद अब इसको सॉल्व करते हैं. टेक एलसीएम, t प्लस 1, a t प्लस 1 प्लस b t अपॉन t प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो गया. उसके बाद 1 इज इक्वल टू a t प्लस 1 प्लस b t. So now again whether you can comparing the coefficient वो कर सकते हो, अदरवाइज वही कि अगर लीनियर है दोनों के दोनों तो एक को 0 पुट करो, दूसरे को 0 पुट करो. सो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट कर लेते हैं. कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, जो भी आपको इजीएस्ट लगे वो आप यूज कर सकते हैं. कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट आ जाएगा. सो अब हम क्या करते हैं, a सबसे पहले t वाला, तो at प्लस bt, तो ये आ गया a प्लस b, और इधर t का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो 0. कांस्टेंट कितना है, a, इस तरफ कांस्टेंट कितना है, 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1. ये देखो at प्लस bt और प्लस a, तो t कॉमन लिया तो a प्लस b, यहां t का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, सो a प्लस b इज इक्वल टू 0. और कांस्टेंट क्या था, a इंटू 1 a, यहां पे कांस्टेंट कितना है, 1, तो a की वैल्यू 1 आ गई, पुट हियर. सो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1. क्लियर. नाउ इंट्रोड्यूस हियर. सो I इज इक्वल टू 1 बाय 4. 1 बाय 4 आउटसाइड में था. उसके बाद हमने इसको इस फॉर्म में लिखा था, a की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 बाय 4 a के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और b के साथ भी, क्योंकि ये बाहर था तो दोनों के साथ होगा, इसलिए मैंने 1 बाय 4 लिख लिया. 1 अपॉन t dt, 1 अपॉन t dt. फिर b की वैल्यू -1 है, इंटू 1 अपॉन 4, 1 अपॉन t प्लस 1 dt. सो सिंपल. लीनियर, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन log ऑफ t, -1 बाय 4 log ऑफ t प्लस 1 प्लस c. I इज इक्वल टू 1 बाय 4. ओके, log ऑफ t कितना है, t की वैल्यू हमारे पास देखो 1 बाय 4 कॉमन आ गया, log a माइनस log b, तो वो होगा log a अपॉन b. सो t की वैल्यू है x की पावर 4 -1, और नीचे है t प्लस 1, x की पावर 4 -1 प्लस 1 प्लस c. ये कैंसिल आउट. I इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 x की पावर 4 -1 x की पावर 4 प्लस c. So like this we can find out the solutions of these kind of question. तो ये एक फॉर्मेट है. जब भी ऐसा फॉर्मेट बने, यहां n की जगह कोई भी फाइनाइट नंबर हो सकता है, you are able to solve according to this method. Pause the video to note down. Now I equal to 1 upon e की power x minus 1 dx. Now how to solve this one? क्योंकि इसकी ddx तो ऊपर बन नहीं रही, और e की पावर x की ddx क्या होती है, e की पावर x ही होती है. So we will do one thing, same जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया 20th में, same we will do. मैं e की पावर x से ऊपर और नीचे क्या करता हूं,
मल्टीप्लाई कर लेता हूं. नाउ दिस इज द सेम क्वेश्चन एंड सेम फॉर्मेट वी आर गोइंग टू यूज which we discuss in problem 20. So put e की पावर x minus 1 is equal to t. तो ये आ जाएगा e की पावर x dx is equal to dt. So I is equal to dt upon इसकी तो वैल्यू t और इसकी वैल्यू t plus 1. तो t plus 1. ex की वैल्यू आ जाएगी t plus 1 और इसकी वैल्यू आ जाएगी t. Now it's a proper fraction, so we can write in the form of, हम किस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं? 1 upon t plus 1, a upon t plus b upon t plus 1. Clear? Now, अब LCM, take LCM, t plus 1, a, t plus 1 plus b, t upon t plus 1. ये कैंसिल आउट हो गया. सो 1 इज इक्वल टू a. मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट कर लेंगे. फिर a t प्लस a प्लस b t. सो ये t के कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट टर्म का. कंपेयरिंग द कोफिशिएंट. So 1 is equal to a plus b. t डायरेक्ट कर लेते हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करेंगे तो t कॉमन आ गया. a प्लस b किसका कोफिशिएंट है? t का. पर यहां पे t का कोफिशिएंट कितना है? 0 है ही नहीं. सो a प्लस b इज इक्वल टू 0. ये कितना है? a इज इक्वल टू 1. यहां पुट कर देते हैं तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा. क्लियर? ओके. नाउ इंट्रोड्यूस दिस या यूज these two values to find out the solution of this question. So I is equal to a कितना है? 1 upon t dt प्लस, पर यहां माइनस है b का तो मैं माइनस लिख लेता हूं. 1 upon t plus 1. सो लीनियर है, सिंपल. log t माइनस log t प्लस 1 प्लस c. सो I इज इक्वल टू log a अपॉन b प्लस c. log a माइनस log b तो वो होता है log a अपॉन b प्लस c. नाउ इंट्रोड्यूस द वैल्यू ऑफ t. तो t की वैल्यू कितनी है? t की वैल्यू है log e की पावर x माइनस 1, e की पावर x माइनस 1, e की पावर x माइनस 1 प्लस 1 प्लस c. कैंसिल आउट. I इज इक्वल टू log e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस c. सो दिस इज योर सॉल्यूशन. सो व्हेनेवर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर, देन जस्ट यूज द ब्रेन एंड इंट्रोड्यूस दिस कि इसकी ddx क्या बन सकती है, उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. नाउ लास्ट टू क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, बोथ आर MCQ, in the form of MCQ, but in the examination it could be asked in the form of subjective or maybe in the form of MCQs. So 1 upon x, x square plus 1, it's a complete rational function. So हम इसको लिखेंगे 1 upon x, x square plus 1. एक लीनियर है, दूसरा क्वाड्रेटिक है, तो हाउ टू राइट? a अपॉन लीनियर प्लस bx प्लस c अपॉन क्वाड्रेटिक. क्लियर? टेक द एलसीएम. x स्क्वायर प्लस 1 a x स्क्वायर प्लस 1 प्लस b x प्लस c x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1. ये हो गया कैंसिल आउट. क्लियर? नाउ 1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं ax का स्क्वायर प्लस a प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx. क्लियर? bx का स्क्वायर प्लस c. तो हमारे पास 3 वैल्यू आ गई है. अब नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट.
कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करेंगे तो a प्लस बी, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a प्लस बी, कॉमन ले लेते हैं तो यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 0। अब c जो है वो x का कोफिशिएंट है, अगेन यहां पे कुछ भी नहीं है तो क्या आ जाएगा 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 0। देन नेक्स्ट कांस्टेंट a है सिर्फ, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, पुट दिस वैल्यू हियर, सो b की वैल्यू कितनी आ गई -1। क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन। अब हम इंटीग्रेशन निकालते हैं इसकी, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू थी, सो i इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू थी 1 अपॉन x dx प्लस b की वैल्यू कितनी है -1 और c की 0, तो ये आ जाएगा माइनस बाहर x अपॉन क्या है x स्क्वेयर प्लस 1 dx, क्योंकि c की वैल्यू क्या है 0 है। क्लियर? ओके, नाउ i इज इक्वल टू, इसका करेंगे log ऑफ x माइनस, क्या इसको t पुट करता हूं, ध्यान से देखो, तो इसकी ddx ऊपर बननी चाहिए क्योंकि यहां x स्क्वायर है, वहां पे एक पावर कम है, तो इसका मतलब इसको पुट करने पे ये बनाया जा सकता है। सो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको मैं t पुट कर लेता हूं, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t, 2x dx इज इक्वल टू dt, तो x dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन 2, सो 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन dt अपॉन t plus c, so your answer become 1 upon log x minus 1 upon 2 log of t plus t. I is equal to log of x minus 1 by 2 log of t की वैल्यू कितनी है, the value of t is x square plus 1 plus c. So this is your solution. Now come to this part. 23rd की बात करें तो अगेन इट इज ए नॉर्मल रैशनल फंक्शन, वी कैन इंट्रोड्यूस पार्शियल फ्रैक्शन इन दिस क्वेश्चन, सो x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2, x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 a x माइनस 2 प्लस b x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2, ये हो गया कैंसिल आउट। नेक्स्ट x इज इक्वल टू, या तो हम वही कि जो फैक्टर्स हैं उनको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं बारी बारी, पुट x माइनस 2 इक्वल टू 0, पुट x minus 1 equal to 0. So x is equal to 2, x equal to 1. Clear? Now, जैसे ही मैं x minus 2 को 0 के इक्वल पुट करूंगा, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। x equal to 2 यहां पुट करो, 2 minus 1 1, यहां पुट करेंगे 2, so b की वैल्यू कितनी आ गई 2। क्लियर? x माइनस 1 वाली टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि ये इसी को पुट करके हमने x की वैल्यू बनाई है। अब x की वैल्यू 1 यहां पुट होगी, ये 1 यहां पे 1 पुट किया तो 1 इज इक्वल टू माइनस a इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, सो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू -1, वी आर गोइंग टू पुट हियर i इज इक्वल टू a की वैल्यू -1 माइनस बाहर x माइनस 1 dx प्लस b 2 बाहर 1 अपॉन x माइनस 2 dx, i इज इक्वल टू माइनस log ऑफ x माइनस 1 2 log ऑफ x माइनस 2 प्लस 2, i इज इक्वल टू माइनस log x माइनस 1 प्लस log
इसको हम इसकी पावर में ले जा सकते हैं. वी नो दैट ये 2 log या n log m इसको लिखा जा सकता है log m की पावर n. दिस ऑल्सो वी कैन राइट. अब ये log a माइनस log b, तो ये आ गया log x माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 प्लस. So like this you can find out the solutions of all the question wherever we can use the partial fraction. To use partial fraction, number 1, the degree of numerator should be less than denominator. Factor should be in linear or quadratic. Then you can apply the partial fraction. So today we finish this exercise, and if you have any doubt regarding this partial fraction, so you can write in the comment box or you can send me the SMS. Till that, Jai Hind.